दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम लायंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग के बारे में दोस्तों बात करेंगे लाइन बाय लाइन। आज हम इस पोएम को दोस्तों देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्वेश्चन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है लायंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, यहाँ पे दोस्तों पोएट ने नेचर को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। नेचर के खूबसूरती का, ब्यूटी का बहुत ही अच्छे से दोस्तों उन्होंने इस पोएम में जिक्र किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझते हैं। आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन ए ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड। दोस्तों पोएट इस दो लाइन पे ये बोल रहे कि जब वो एक गार्डन में बैठे हुए थे, दोपहर का टाइम था, तब तब उन्होंने कुछ नेचुरल साउंड सुना था जो ब्लेंडेड था, जो मिक्स था। दोस्तों मिक्स का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि नेचुरल साउंड कैसा होता है, जैसे कि बर्ड जो है वो आवाज़ कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उसके बाद हवा का जो साउंड है, सभी नेचुरल जो साउंड है वो एक साथ मिक्स होकर पोएट के कानों में जूझ रहे हैं। ठीक है। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लेजेंट थॉट ब्रिंग सैड थॉट टू माइंड। दोस्तों ये जो साउंड है, ये जो मिक्स साउंड है, नेचुरल जो साउंड है, इसने क्या किया, इसने एक सिचुएशन बनाया जो बहुत ही प्लेजेंट था। लेकिन इस प्लेजेंट सिचुएशन ने पोएट के माइंड पर सैड थॉट को लाकर खड़ा कर दिया। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थॉट थ्रू मी रन। तब दोस्तों इसके बाद भी पोएट के माइंड पे एक प्लेजेंट सा मूड था। पोएट ये सोच रहे थे कि उनका जो ह्यूमन सोल है उसको उसको नेचर ने अपनी खूबसूरती के साथ लिंक कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये दोस्तों कि पोएट पहले दुखी थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को महसूस करना स्टार्ट किया, तब उनको लगा कि उनका जो ह्यूमन सोल है, वो जो प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ, उसके ब्यूटी के साथ उनका जो सोल है वो लिंक हो गया। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। और ये सिचुएशन ने, ये जो ब्यूटी सिचुएशन है, ये जो ब्यूटीफुल सिचुएशन है नेचर का, इसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि लोग जो ह्यूमन है वो कितने नीचे गिर गए हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए लोग, मनुष्य, ह्यूमन जो है वो किस तरह से जो नेचर है उसको यूज़ करते हैं, वर्ल्ड को यूज़ करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जो बिल्कुल गलत है। थ्रू प्राइमरोज टफ्स इन दैट ग्रीन बावर दी पेरिविंकल ट्रेल इट्स रेट्स। दोस्तों यहाँ पे पोएट एक नेचुरल एक जो ब्यूटी है उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो पेरिविंकल जो फ्लावर होता है वो जो प्राइम रोज़ के झाड़ियों से निकलकर ग्रीन जो बावर है उसमें बहुत ही अच्छे से वो इमर्ज हो रहे हैं। ये एक नेचुरल खूबसूरती पोएट बोल रही है कि पेरिविंकल जो फ्लावर है वो प्राइम रोज़ की झाड़ियों से निकलकर बाहर आ रहे, एक नेचुरल ब्यूटी दान कर रहे हैं नेचर को। एंड दिस इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एन्जॉय द एयर इट ब्रेथ्स। और पोएट ने ये माना कि सभी जो फ्लावर है इस नेचर में, जितने भी फ्लावर है वो इस एयर को, इस हवा को, नेचर में जो हवा चलता है वो उसको एंजॉय करते हैं और इसी हवा में वो सांस लेते हैं और जीते हैं। क्योंकि सभी चीज़, नेचुरल जो भी चीज़ है वो नेचर के द्वारा ही जीते हैं और बचते हैं। तो फ्लावर भी सभी चीज़ के तरह, नेचुरल सभी चीज़ के तरह वो नेचर में, नेचर के जो एयर है उसको एंजॉय करते हैं और नेचर में वो सांस लेते हैं। दी बर्ड्स अराउंड मी होप एंड प्ले। और जितने भी बर्ड मेरे आसपास में है वो एंजॉय कर रहे हैं और एक साथ खेल रहे हैं। देयर थॉट आई कैन नॉट मेजर। लेकिन ये बर्ड क्या सोच रहे हैं ये पोएट नहीं समझ रहे हैं। बट द लिस्ट मोशन विच दे मीट इट सीम ए थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन बर्ड जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने शरीर के द्वारा जो साइन दे रहे हैं, उससे पोएट को ये ज़रूर महसूस हुआ कि जितने भी बर्ड्स इस नेचर के उनके आजू बाजू में है वो बहुत ही प्लेजर फील कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी से। दी बडिंग ट्विंग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर। और जितने भी न्यू डालियाँ हैं, मतलब पेड़ से निकलती हुई जो न्यू जो डालियाँ है वो किस तरह से इस ब्रीजी एयर को वो
एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से वो एयर के साथ भी खेल रहे हैं। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज प्लेजर देयर। और पोएट ने ये सभी चीज़ को देखकर ये समझा है कि नेचर में एक प्लेजर है और नेचुरल सभी चीज़ें वो प्लेजर को एक साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन मनुष्य में कोई प्लेजर नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इफ़ दिस बिलीव फ्रॉम हेवन टू सेंट। और अगर ये प्राकृतिक सुंदरता, अगर ये प्रकृति के प्रति जो विश्वास है ये अगर हेवन से आया है, इफ़ सच भी नेचर्स होली प्लान, अगर ये सब जो ब्यूटी जो पोएट फील कर रहे हैं गार्डन में बैठकर, जो भी नेचुरल ब्यूटी वो फील कर रहे हैं, अगर ये नेचर का प्लान है, नेचर का होली प्लान है, हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट। क्या ये सभी चीज़ को देखकर पोएट को दुख होने का कोई भी कारण नहीं है। व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि किस तरह से मनुष्य ने आज तक नेचर को यूज़ किया है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन नेचुरल ब्यूटी आज भी ज़िंदा है और हर ह्यूमन का ये ड्यूटी बनता है कि वो नेचर को स्वस्थ रखे और नेचुरल जो सुंदरता है उसको उसको रिमेन रखे। दोस्तों यहाँ पे इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में दोस्तों पोएट ने नेचर के जो ब्यूटी है उसको बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है, उसके साथ साथ किस तरह से मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस नेचर को, प्रकृति को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर दोस्तों पोएट ने बात भी किया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।